हाय फ्रेंड्स, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, सीए करूं, सीएफए करूं, एसीसीए करूं, सीएमए यूएसए करूं, पीजीएफई या सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाऊं। सच बताऊं, गलत चॉइस बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि हर सर्टिफिकेशन में 6 महीने से लेके 5 साल तक आपका समय लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रियल सैलरी नंबर के साथ बताऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए सही है, चाहे आप फ्रेशर हो या 1 से 8 साल एक्सपीरियंस वाले वर्किंग प्रोफेशनल। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधा प्रैक्टिकल जवाब बिना किसी इंस्टीट्यूट की स्पॉन्सरशिप के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप एक यहां पे नजर डालिए, ये जो आपको यहां पे है इसमें हम समझते हैं कि सीए में जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पे 4 से 5 साल लगते हैं और ये सबसे मुश्किल है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड भी सीए है। अभी बात आती है सीएफए की। सीएफए में आप देखेंगे तो यहां पर 2.5 से 4 साल तक जो है आपको लग सकते हो। इसकी जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है वो सबसे ज्यादा है, खासकर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। अभी एसीसीए में अगर आप देखेंगे एग्जम्पशन के साथ सिर्फ 2 से 3 साल लगते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये यूके और गल्फ कंट्रीज में बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही अब अगर यहां देखेंगे सीएमए यूएसए, ये सबसे तेज है। यहां पर आप 6 से 18 महीने में ये हो जाता है और ग्लोबल कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अभी अगर आप पीजीएफएपी में देखेंगे तो जैसे कि ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, सिर्फ 4 से 8 महीने में आपको जॉब रेडी बना देते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अगर बात करूं, यहां कोई सर्टिफिकेशन नहीं, ये अपने आप में एक कैरियर पाथ है जिसमें सीएफए या सीए दोनों जो हैं इसको मदद करते हैं। अब बात आती है कि इनमें से आपको कौन सा जो है आपके लिए सही रहेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। इसको हम एक डिसीजन मैट्रिक्स से समझते हैं, ठीक है। अब सीधे यहां पे मैं आपसे काम की बात करूंगा। अगर आपको भारत में ऑडिट, टैक्सेशन और कंप्लायंस में एक रिस्पेक्टेड करियर बनाना है तो आप यकीन मानिए सीए आपके लिए। लेकिन अगर आपकी रुचि स्टॉक मार्केट, इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है तो आपके लिए जो है सीएफए का जो रास्ता है बिल्कुल एकदम सही है। अगर आप यूके, दुबई, सिंगापुर जैसी जगहों पर ग्लोबल करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एसीसीए जो है वो सबसे बेहतर है। अगर आपको कोई एमएनसी या जीसी में कॉर्पोरेट फाइनेंस, बजटिंग, एफपीएनए जैसे रोल्स चाहिए, राइट, तो सीएमए यूएसए जो है वो आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल चॉइस है। और अगर आपको जल्दी एक फाइनेंस जॉब चाहिए बिना सालों इंतजार किए तो पीजीएफई जैसा प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखिए। ध्यान दीजिए, ये कोई यहां पे जो भी मैं बात बता रहा हूं कोई रूल नहीं है, बट कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अपनी रुचि और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। अब यहां पर चलिए दोस्तों देखते हैं कि फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेशर्स के लिए उनका जो पूरा कैरियर रोड मैप होगा वो कैसा दिखता है, राइट। तो ये मैंने आपको स्टेप बताने की कोशिश की कि स्टेप 1 में तो एक बात याद रखिए, एक फ्रेशर के लिए रोड मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पहला स्टेप है कि वो बीकॉम के साथ साथ कोई भी जो है अपना सर्टिफिकेशन शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप वेट मत कीजिए, बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। दूसरा स्टेप आपका क्या है, इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से आपको नौकरी नहीं मिलती। तीसरा स्टेप अगर आप यहां देखेंगे, अपनी पहली जॉब सुनते समय अपने सर्टिफिकेशन के हिसाब से रोल चुनें। जैसे सीए वालों के लिए ऑडिट फर्म है, सीएफए वालों के लिए इक्विटी रिसर्च है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है चौथा जो आपका स्टेप है, जो कि 2 से 3 साल तक में अंदर किसी एक एरिया में स्पेशलाइज कीजिए। और पांचवा जो सबसे फाइनल है, ये स्पेशलाइजेशन आपको तेज प्रमोशन और बेहतर सैलरी जो है ग्रोथ दिलाएगा। याद रखिए, ये जो रोड मैप की जो बात है एक सीधी कोई रेखा नहीं है। कई लोग बीच में सर्टिफिकेशन या पाथ भी बदलते हैं और वो भी बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सही रास्ते को चुन के उस एरिया में, आप फील्ड में आप अपनी जॉब कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सपीरियंस वाले जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस जो रहेगा वो भी हमको समझना चाहिए।
तो यहाँ पे भी कोई आपकी देर नहीं हुई है कि भाई मैं चेंज करूं या नहीं करूं। अगर आपका 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस में है तो CMA USA या CFA लेवल 1 या 2 में मैं अगर बात करूं पार्ट टाइम शुरू करना सबसे प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये जॉब के साथ मैनेज हो सकते हैं। 3 से 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ACCA को एग्जेम्पशंस के साथ जल्दी पूरा कर सकते हैं। ओके, या आप अपना जो है CFA चार्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। और यही सर्टिफिकेशन आपको डेजिग्नेशन में एनालिस्ट से मैनेजर या सीनियर एनालिस्ट तक अपग्रेड कर सकती है। ध्यान रखिए, CA करना, जो मैं अगर आपसे बात करूं, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसमें आर्टिकलशिप चाहिए होती है। और एक अच्छी बात यह है कि बहुत सी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज की सर्टिफिकेशन फीस भी जो है वो स्पॉन्सरशिप भी करती है। तो अपने HR से ये बात बिल्कुल पूछना ना भूलें, ये आपको डेफिनेटली आगे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के हिसाब से हेल्प करेगा। अब बात आती है नंबर्स की, जो कि हर सर्टिफिकेशन की आप जो कंप्लीट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी रियल सैलरी क्या है। तो यहां पे अब चलिए रियल नंबर्स हम देखते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जो CA जो फ्रेशर है, ठीक है, यहां पे आप देखिए, मैं पहले CA की बात कर रहा हूं, फ्रेशर है, उनको मिलते हैं 7 से 13 लाख। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 3 साल में 15 से 20 लाख तक भी जो इनको मिल जाते हैं, और 5 साल में मैनेजर या कंट्रोल लेवल पर 25 से 30 लाख जो है उनको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप CFA को देखेंगे तो CFA वालों को फ्रेशर लेवल पर 6 से 10 लाख, 3 साल में 14 से 22 लाख, और 5 साल में पोर्टफोलियो मैनेजर या VP लेवल पर 25 से 40 लाख मिलते हैं। ठीक है, आप अगर ACCA का अगर फ्रेशर को देखेंगे तो वो 4 से 8 लाख, 5 साल में फाइनेंसर मैनेजर बन के 12 से आपके 25 लाख। CMA USA वाले को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं, शुरुआत में उसको 6 से 10 लाख, 5 साल में FP&A मैनेजर बनकर 15 से 25 लाख। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेशर एनालिस्ट को 6 से 24 लाख मिल सकते हैं, और एसोसिएट लेवल पर ये 40 लाख तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स भी होंगे वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये बात के लिए भी आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि यहाँ पे उसी लेवल का आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो का सबसे जरूरी सवाल, क्योंकि ये कई लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं CFA करूं या CA जाऊं, राइट। ये इसमें एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताने के लिए कोशिश करूंगा कि CA कहां बेहतर है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इंडियन स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी है, टैक्स रिटर्न साइन करना है, या GST और कंपनी लेवल पे एक्सपर्ट बनना है, तो आप यकीन मानिए CA का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सिर्फ CA के पास ये साइनिंग अथॉरिटी होती है, राइट। अब बात आती है कि CFA कहां पर बेहतर है, राइट। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको स्टॉक मार्केट, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट में जाना है तो CFA सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। एक जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कि CA करना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखेंगे फाइनल लेवल पर पास रेट जो होता है 20% से भी कम होता है, और आर्टिकलशिप के कारण फुल टाइम जॉब के साथ करना लगभग नामुमकिन है। जबकि CFA जो है वो आप जॉब करते करते भी पार्ट टाइम पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल वैल्यू में CFA आगे है, जबकि इंडिया स्पेसिफिक वैल्यू में CA जो है वो सबसे आगे है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे कि आपको अगर ग्लोबल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो वो रास्ता जो हमें समझना है, हम उसको कैसे देखेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोई भी एक सर्टिफिकेशन नहीं है, ये एक तरीके का कैरियर डेस्टिनेशन है। इसमें एंट्री लेवल के अगर मैं रोल की बात करूं तो एनालिस्ट है, जो फाइनेंस मॉडलिंग और पिच बुक्स बनाता है। इसके बाद आता है आपका एसोसिएट, जो 2 से 5 साल एक्सपीरियंस के साथ असली डील एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। और एक पॉपुलर पाथ है इक्विटी रिसर्च, जहां आप स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, और यहां CFA सबसे ज्यादा काम आते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला पाथ M&A, फंड रेजिंग और कंपनी वैल्यूएशन पर फोकस करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री लेने के लिए जरूरी है, जो कि बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, वो है आपका अच्छा कॉलेज का बैकग्राउंड। आप एक अगर अच्छे नामी कॉलेज से करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए रहेगा। CFA या CA जैसे फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन हो, और आपकी मजबूत नेटवर्किंग भी हो, क्योंकि जब आपका कॉलेज अच्छा होगा तो आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी होगी, आपके दोस्त यार भी, तो आपको रेफरेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कम से कम एक
रेलेवेंट इंटर्नशिप होना चाहिए। ध्यान रखिए, यहां पे भी जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि बोनस और ग्रोथ भी उतने ही आपके तेज होते हैं। अब जब मैंने आपको इतनी सारी बात बता दी, तो अब आप कोई भी पाथ चुने, राइट? तो आपको अगर अगले 12 महीनों में आपको क्या करना है, वो एक तरीके का मैंने यहाँ पे एक एक्शन प्लान बताया, वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ और होप करूंगा कि आपको उसको फॉलो करें। तो देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं 12 मंथ का आपको ये प्लान दे रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, महीने के जो 1 से 3 है उसमें आपको क्या करना है, अपनी एक्सेल स्किल्स और अकाउंटिंग बेसिक्स बहुत ज्यादा मजबूत कीजिए। ये हर सर्टिफिकेशन की नींव है। जबकि मैंने 4 या 6, जब आप उसके बाद हो जाए 4 से 6 में फाइनेंशियल मॉडल सीखे और अपनी चुनी हुई सर्टिफिकेशन शुरू कर दीजिए। 7 से 9 महीने में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूम पूरी तरह तैयार कीजिए, प्रोजेक्ट्स और स्किल के साथ। महीने के 10 से 11 में आप क्या कीजिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए और एक्टिव नेटवर्किंग शुरू कीजिए। लिंक्डइन पर फाइनेंशियल जो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशनल हैं उनसे जुड़िए। और फाइनली अगर आप 12 महीने में अगर आप यहाँ आएंगे, इसमें आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन शुरू कीजिए और अपनी पहली फाइनेंस जॉब को टारगेट कीजिए। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं तो 1 साल के अंदर में आप इंटरव्यू देने लायक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। सो फाइनली अब इस वीडियो को हम रिकमेंडेशन के साथ खत्म करते हैं कि मेरी आपको ये सलाह है और जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर आपको सबसे ज्यादा सैलरी सीलिंग चाहिए तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या सीनियर लेवल सीएफए देखिए। अगर आपको सबसे तेज जॉब चाहिए तो आप पीजीएफई जैसा प्रैक्टिकल प्रोग्राम या सीएमए यूएसए सबसे तेज रास्ता है। अगर आपको ग्लोबल कैरियर चाहिए तो सीएफए या एसीसी चुनिए। कॉर्पोरेट एफपीएनए रोल्स के लिए सीएमए यूएसए सबसे प्रैक्टिकल है। और अगर आप इंडिया में बैंकिंग, ऑडिट या कंप्लायंस में जाना चाहते हैं तो सीए का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी सर्टिफिकेशन अकेले काम नहीं करती, उसके साथ आपकी एक्सेल की नॉलेज, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और मैं ऐड करूंगा प्रॉब्लम स्किल्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। तो सही सर्टिफिकेशन चुनिए, स्किल्स पर काम कीजिए और कंसिस्टेंस रहिए। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही कैरियर गाइडेंस के लिए मैं आपको और भी आगे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा और आपकी हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू।